हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने भारत के संविधान का एक सामान्य परिचय देखा कि हमें भारत के संविधान में क्या क्या आगे देखना है, कहाँ से संविधान बनना शुरू हुआ, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। आज हम उस किताब की बात करेंगे, उसी संविधान की किताब की बात एकदम आसान भाषा में करेंगे कि हमें आगे किस किस लेवल से पढ़ना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि संविधान जनरली जैसे आप बचपन से किताबें देखते आ रहे हैं, हर किताब में कुछ पेज होते हैं, वो पेज कुछ चैप्टर्स में कुछ भाग में बटे होते हैं और उनमें पेज क्रमांक लिखा रहता है। वैसे बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से जैसे आज तक हम सारी किताबें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एकदम वैसे इजी वे में समझना है। ठीक इसमें यदि हम देखें कि इसमें कितने भाग हैं, तो ये संविधान की किताब कुल 22 भागों में विभाजित है। आगे एक एक करके एकदम आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 22 भागों के अंदर और क्या क्या है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं। भागों को देखेंगे जैसे अभी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर एक किताब चैप्टर में डिवाइज रहती है। कुछ किताब में 12 चैप्टर होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 25 होते हैं। वैसे इस किताब में मान लीजिए 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं। अब संविधान में दो चीजें और आपको देखने को मिलेंगी, अनुसूचियां। तो दोस्तों जो अनुसूची है हम आगे और डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ। पूरी किताब लिखी जा रही थी 1946 से लेकर 1950 के बीच में। तब लिखना था और डिसाइड करना था एक लंबे समय के लिए, फ्यूचर के लिए। तो आप खुद सोचिए कि तब की स्थिति और आज की स्थिति में तो अंतर निश्चित है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के हिसाब से बदलना एकदम जरूरी है और निश्चित बदलती हैं। तो ऐसी चीजें जिनमें परिवर्तन तय था, जिनमें परिवर्तन होना ही था, ऐसी चीजों को अनुसूची में लिख दिया गया है। इन चीजों को इस तरीके से लिखा गया है ताकि एकदम सामान्य बहुमत से आप बदल सकते हैं समय के हिसाब से। जैसे शपथ की प्रक्रिया, शपथ की भाषा क्या होगी, वेतन, आपने वेतन सुना होगा कि राष्ट्रपति महोदय का वेतन बढ़ गया, प्रधानमंत्री ने अपना वेतन कम कर दिया। तो ये सारी बातें अनुसूचियों में लिखी हैं क्योंकि समय के हिसाब से बदलना ही है। तो हमने जाना कि संविधान में 22 भाग हैं और आज 12 अनुसूचियां हैं। अब जो तीसरी चीज है वो अनुच्छेद है दोस्तों। अनुच्छेद खूब सारे पढ़ने हैं, 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में कंप्लीट है, नंबर वाइज हैं। इसके बीच में अंदर आपने सुना होगा, जो बहुत कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनने सुना होगा कि 395 अनुच्छेद, 122 अनुच्छेद के सब पार्ट्स ए बी सी, इस टाइप का। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम आसान भाषा में मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ के आप अपनी उंगलियों में सारे भाग, सारी अनुसूचियां और सारे अनुच्छेद जान पाएंगे। आपको इतना अच्छा लगने लगेगा ये सीरीज देखने के बाद कि हो सकता है आप अपने साथ में, घर में दूसरों को भी बताने में अच्छा महसूस करें। तो चलिए देखते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान का पहला भाग। और संविधान के पहले भाग में आप देख पा रहे हैं सिर्फ 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे किताबों में पेज नंबर होता है, वैसे ही इस संविधान की किताब में भाग 1 और इस भाग 1 के अंदर सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं। ऐसे ही भाग 2 शुरू होता है अनुच्छेद क्रमांक 5 से और 11 तक चलता है। ठीक ऐसे ही तो हमें एक एक से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है बिना कुछ पीछे का भूले और अपनी एकदम क्लियर समझ बनाते हुए। तो चलिए भाग 1 शुरू करते हैं। भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 का तो ये चैप्टर का नाम हो गया। अब हमें अंदर घुसने के लिए अनुच्छेद 1 को जानना पड़ेगा। तो आप देखिए अनुच्छेद में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों इस बात का मतलब ये है कि भारत एक देश होगा। भारत का नक्शा आप देख पा रहे होंगे। इस नक्शे के भीतर बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिले हैं, गांव हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि जो भारत है वो विभिन्न राज्य कितने भी हों उनका संघ होगा।
अब दोस्तों हम थोड़ा सा देखेंगे कि संघ का क्या मतलब होता है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं ये किसी न किसी प्रकार के संघ होते हैं। संघ 3 प्रकार के हमारे संविधान में ही लिखा है, और हम पूरी दुनिया का जब निष्कर्ष निकालते हैं तो सिर्फ 3 प्रकार के देश हमें मिलते हैं। जो पहला टाइप है उसे हम कन्फेडरेशन या परिसंघ कहते हैं। ये ऐसे संघ होते हैं जो आसानी से ऐसे राज्य मिलते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनता है और एकदम आसानी से खत्म हो सकते हैं। ऐसे राज्यों से मिलकर बने देश जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अनुबंध के जब उनका मन चाहे अलग हो सकते हैं, कन्फेडरेशन कहलाते हैं। आज यदि हम देखें कि हमारी पूरी दुनिया में कन्फेडरेशन व्यवस्था कौन सा देश फॉलो करता है, तो दोस्तों पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कन्फेडरेशन हो। कुछ साल पहले तक स्विट्जरलैंड एक देश था जो कन्फेडरेशन फॉलो करता था, लेकिन अब वहां भी ये व्यवस्था नहीं रही। तो जो दूसरा टाइप है संघ का वो है फेडरेशन। फेडरेशन संघ का ऐसा प्रकार होता है जिसमें देश कई राज्यों से तो मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ शर्तों को पूरी करके वो जब चाहे उस देश से अलग हो सकता है। मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता, अलग हुआ जाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें तो आपने सुना होगा अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो दोस्तों जो यूएसए है ये एक फेडरेशन है। इसके 50 राज्य एक अनुबंध और बहुत सारी शर्तों के साथ जुड़कर एक देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। इनका यदि कभी मन हुआ, कभी आपस में विवाद हुआ या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में आया तो ये उन शर्तों को पूरा करते हुए उस देश से अलग देश बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार का संघ जिसका नाम है यूनियन। दोस्तों हम जिस संघ को फॉलो करते हैं उसका नाम यूनियन ही है। हमारा जो देश है वो राज्यों का यूनियन है, जबकि हिंदी में कई बार गलती हो जाती है क्योंकि हिंदी में सबसे पहले वाले भाग को परिसंघ कहते हैं, जबकि फेडरेशन और यूनियन दोनों को संघ कहते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो आप अपनी सहूलियत के लिए इंग्लिश में याद कर लेंगे कि सबसे पहला भाग होता है कन्फेडरेशन, दूसरा भाग होता है फेडरेशन, और जो तीसरा भाग है लास्ट भाग जिसे हमारा देश फॉलो करता है उसे हम यूनियन कहते हैं। तो पहला अनुच्छेद आशा करता हूं कि आपको एकदम आसान भाषा में क्लियर हो गया होगा कि हमारे पहले अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। इस अनुच्छेद का मतलब क्या है? हमारे दुनिया में 3 प्रकार के संघ हैं, परिसंघ, संघ और यूनियन। आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब इसी आसान तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। दोस्तों अनुच्छेद 2 आप देख पा रहे होंगे। अनुच्छेद 2 में संविधान निर्माताओं ने संसद को शक्ति दी है कि संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत देश में विदेशी क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको संसद में संविधान संशोधन करके, सामान्य संशोधन करके मिलाया जा सकता है। एक आसान उदाहरण देके आपको समझाता हूं। आपको एक दिन याद होगा 16 मई सन 1975 हमने सिक्किम, भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक राज्य को जिसका नाम सिक्किम है, इसी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे हमने मिलाया था। तो अनुच्छेद 2 आप एक बार सोचेंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, यदि आप विद्यार्थी हो, आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखिए और लिखते चलिए। जब वीडियो खत्म हो जाएगा आप एक बार देखेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। और यदि आप पेरेंट्स हैं, आप सिर्फ जानकारी के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देखिए, एक बार सोचिएगा जरूर कि हाँ ऐसे हो रहा है, आपको एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। अनुच्छेद 2 में आते हैं। जैसे हमने 16 मई सन 1975 को सिक्किम को अपने देश के भीतर मिला लिया, तो वहां जो लोग रह रहे थे उनको नागरिकता देनी पड़ी, उनको बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ी, उनको भारत देश का वासी होने का टैग देना पड़ा। दोस्तों संसद को ये अधिकार अनुच्छेद 2 देता है। मेरे ख्याल से आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 2 क्या करता है। इसी आसान तरीके से बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में लिखा है दोस्तों कि संसद के पास एक शक्ति है कि वो हमारे देश के भी, भारत का एक बार आप नक्शा देखिए, हमारे देश के भीतर जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी सीमा में फेरबदल करने का अधिकार अनुच्छेद 3 संसद को देता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया।
इसमें संसद को किसी राज्य से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान में लिखा है कि संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करे और राज्य कोई भी हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन एकदम आसानी से कर सकती है सामान्य बहुमत से। तो अनुच्छेद 3 आप समझ चुके होंगे। न सिर्फ एमपी, झारखंड को अलग किया गया बिहार से, यूपी से अलग किया गया उत्तराखंड को, ऐसे ढेर सारे देश हैं। आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना बना है, एकदम रिसेंट राज्य जो है। तो इस प्रकार से ये सारे जो काम होते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 से होते हैं। आखिर में हम भाग 1 के सबसे लास्ट अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। अनुच्छेद 4 ऐसा बताता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी, तब कोई भी राष्ट्र या राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, या बिल्कुल आसान भाषा में आप जानिए कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए बिल पर साइन करेंगे ही, ऐसा लिखा है, या विरोध नहीं जताएंगे, और ये बात एकदम सामान्य बहुमत से पूरी हो जाएगी। एक बार फिर आसान भाषा में जानिए अनुच्छेद 4, 2 और 3। यदि हमारे देश की संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में मिला रही हो या अंदर के ही क्षेत्र को व्यवस्थित कर रही हो, तो इसमें देश के वासी या राष्ट्रपति किसी प्रकार का विशेष विरोध प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक शर्त पे कि ये देश के लिए लाभप्रद हो, देश के मूलभूत ढांचा को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। इस प्रकार हमारा भाग 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी आसान तरीके से हम चर्चा करेंगे भाग 2 की। आशा करता हूं कि ये भाग 1 संविधान का आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे यदि कहीं कुछ चीज छूटी हो या कुछ आप पूछना चाह रहे हो, कुछ चीज और आसान भाषा से आप जानना चाह रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और वीडियो बनते रहें। ये सीरीज जो मैंने शुरू की है ये चलती रहे, इसके लिए आपका छोटा सा सहयोग, जिससे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके पूरा कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।